हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको रीका करने का बेस्ट तरीका बताती हूँ और रीका वैक्स के फ़ायदे बताती हूँ। तो पहले मैं आपको रीका वैक्स के फ़ायदे बताती हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं आपको रीका वैक्स के फ़ायदे बताती हूँ। जो रीका वैक्स होती है वो थोड़ा कॉस्टली होती है, ये सबको पता है, लेकिन रीका वैक्स के क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जो नॉर्मल वैक्स होती है और चॉकलेट वैक्स होती है, ये आपके हैंड से हेयर को रिमूव करती है, 10 से 20% तक टैनिंग को रिमूव करती है। लेकिन जो रीका वैक्स होती है ये आपके 90% तक टैनिंग को रिमूव करती है और जो हेयर को सॉफ्ट करती है। जब आप रीका वैक्स करते हैं तो नॉर्मल वैक्स के मुकाबले में आपको पेन भी बहुत कम होता है, धीरे धीरे आपकी ग्रोथ को कम करती है। और जब आप वैक्स करवा लेते हैं उसके बाद इसकी स्मूथनिंग और इसके बाद जो हेयर आते हैं वो इतने सॉफ्ट आते हैं कि आप जब हेयर आ जाते हैं ना उसके बाद भी आपको वो हेयर चुभते नहीं हैं, मतलब इतने सॉफ्ट हेयर आते हैं। और धीरे धीरे ये हेयर की धीरे धीरे ये बॉडी की ग्रोथ को कम कर देती है। तो रीका वैक्स काफ़ी अच्छी होती है नॉर्मल वैक्स के मुकाबले में। तो वैक्स कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। जिस भी एरिया पे आपको वैक्स करनी है उस एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। अगर उस एरिया पे मॉइस्चराइज़र या कुछ भी ऑयली वगैरह कुछ भी लगा रखा हो तो उसको अच्छे से रिमूव करना है ताकि वैक्स अच्छे से हो जाए। और उसे रिमूव करने के बाद अगर आपके पास प्री पोस्ट जेल और ऑयल नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप टेल्कम पाउडर की सहायता से भी वैक्स कर सकते हैं। तो जिस एरिया पे आपको वैक्स करनी है, जैसे मान लीजिए आपको हैंड्स पे वैक्स करनी है तो आपको पूरे हैंड्स पर पाउडर लगाना है। और पाउडर लगाने के बाद आपको वैक्स ऊपर से स्टार्ट करनी है। जब भी आप वैक्स लगाएं तो स्किन को लगाते टाइम भी स्ट्रेच करना है और वैक्स को निकालते टाइम भी आपको स्किन को स्ट्रेच ही रखना है। तो डायरेक्शन देखकर आपको वैक्स अप्लाई करनी है। जिस डायरेक्शन में आपके हेयर जा रहे हैं वैक्स भी आपको उसी डायरेक्शन में लगानी है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपको हेयर को रिमूव करना है। तो आपको इसी तरीके से आप पूरे हैंड्स पर वैक्स कर लेनी है। तो वैक्स करने के बाद जब आप हैंड्स को क्लीन करें तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। उससे पूरे हैंड्स पे 1 से 2 मिनट की मसाज करें और मसाज करने के बाद उसे किसी मतलब गीले टॉवल से रिमूव कर सकते हैं। ऑयल पूरी तरीके से तो नहीं निकलेगा लेकिन कोई बात नहीं। उसके बाद आप उस हैंड्स पर क्रीम की या जेल की 2 से 3 मिनट की मसाज करेंगे, ठीक है। और जब आप वैक्स करते हैं हैंड्स पे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आपको उस दिन उस हिस्से पर साबुन नहीं लगने देना है। साबुन से क्या होता है, वैक्स करने के बाद आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है, आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। और अगर आप उसमें साबुन या फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इनमें केमिकल होता है। तो केमिकल जब इनके साथ मिक्स होता है तो स्किन काली पड़ जाती है। तो जब भी आप वैक्स करते हैं तो और या फेशियल भी करते हैं तब भी आपको मतलब एक दिन साबुन का यूज़ नहीं करना है, ओनली पानी से ही वॉश करना है, दूसरे दिन साबुन का यूज़ करना है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। और रीका वैक्स मतलब बहुत अच्छी होती है। हर क्लाइंट को रीका वैक्स करा के एक बार ज़रूर देखना चाहिए, इसका इफ़ेक्ट देखना चाहिए कि इसका इफ़ेक्ट कितना अच्छा है। और जब आप अंडर आर्म्स में वैक्स करते हैं तो उसमें भी ऐसे ही सावधानी रखनी है, स्किन को अच्छे से स्ट्रेच करके रखना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि रीका वैक्स जब भी आप करते हैं उसके कई बार पैच नहीं लगाने हैं, एक ही बार में इस रीका वैक्स को रिमूव करना होता है।